दोस्तों, भारत यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है, यानी कि भारत को 1 महीने के लिए इसकी अध्यक्षता करने की कमान सौंपी गई है। और यह पहली बार हुआ है कि किसी नॉन परमानेंट मेंबर की कमान सौंपी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का यूनाइटेड नेशन में कद कितना बड़ा हो गया है। आपको बता दें कि भारत को हर देश सपोर्ट करता है। रूस, फ्रांस, अमेरिका सभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक देश जो भारत को सपोर्ट नहीं करता है, जी हां, चीन। लेकिन इस बार भारत ने अध्यक्षता करते हुए चीन को उसकी औकात दिखाई है और यह साफ साफ कहा कि वह वीटो का गलत इस्तेमाल करता है और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि चीन ऐसा देश है जो भारत डिजर्व करता है। वीटो के लिए उसे हां में सहमति नहीं देता है। इसलिए इस बार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली रुचिरा कंबोज ने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन ऐसे मौके पर भारत के सच्चे दोस्त रूस ने भारत से डायरेक्ट बातचीत की। पीएम मोदी से उनकी कॉल पर बात हुई इस मुद्दे पर, और अब उन्होंने यह रणनीति भी बताई है कि कैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस बार जो भारत को अध्यक्षता मिली है उसका इस्तेमाल करके कैसे वह वीटो के सिस्टम को बदल सकता है और यूएनएससी में कैसे परमानेंट मेंबर बन सकता है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति ने यह साफ साफ कहा है कि आज की डेट में यूएनएससी से भी ज्यादा पावरफुल एमटीसीआर है और G20 है, क्योंकि G20 में कुछ बड़े डेवलप्ड नेशन भी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका के कुछ देश है, यूएनएससी में नहीं है। इसलिए रूस ने भारत को सजेशन दिया है कि वह साफ धमकी दे सकता है कि वह यूएनएससी छोड़ देगा और जो भारत के अच्छे दोस्त हैं उनके सपोर्ट के साथ भी यूएनएससी को भंग करा सकता है। और यहीं कुछ रुचिरा कंबोज ने भी अपने भाषण में कहा। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी पुतिन की जो बातचीत है उसने दुनिया में खलबली मचा दी है। अब देखना यह होगा कि चीन इस पर क्या कुछ रवैया अपनाता है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रूस 28 देशों से भारत के लिए लड़ लिया था और भारत को थैंक यू भी बोला था। जी हां, रूस ने भारत को थैंक यू इंडिया बोलकर संबोधित किया था। ऐसा क्यों किया था रूस ने, वह भी हम आपको आगे डिटेल में बताते हैं। और उसने 28 देशों से लड़कर यह दिखाया था कि भारत और रूस की दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। दरअसल रूस भारत के उस फैसले से खुश है जिसमें भारत ने G7 और यूरोपियन यूनियन द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद रूस के उप प्रधानमंत्री ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। ऐसे में भारत ने दिखा दिया कि विश्व की राजनीति में भारत पर कोई भी प्रभाव नहीं बना सकता। रूस पर लगाए गए ऑयल कैप प्राइस को मानने से भारत ने इनकार कर दिया और भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि वह रूस से पहले की तरह ही खरीदारी करता रहेगा। पहले भी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कह दिया था कि भारत उसी से तेल खरीदेगा जिससे उसे सस्ता मिलेगा और जिससे भारत को फायदा होगा। ऐसे में भारत के इस जज्बे को देखकर रूस ने सलाम किया है और रूस की ओर से यह कहा गया कि रूस भारत के इस फैसले का स्वागत करता है, क्योंकि भारत ने रूस पर लगे प्राइस कैप का समर्थन नहीं किया और भारत इस वक्त रूस से रोजाना 1 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। वहीं रूस की तरफ से प्रतिदिन 5 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल दुनिया के कई देशों में प्रतिदिन बेचा जा रहा है। उनमें भारत अकेला ही तकरीबन 20% की खरीदारी कर रहा है। इसलिए रूस ने भारत को ऑयल सप्लाई करने के लिए खुद के शिपमेंट का इंतजाम भी कर दिया है। वहीं तुर्की ने जहां एक तरफ रूस से आ रही कई शिपमेंट को इंश्योरेंस ना करके रोक रखा था, क्योंकि उन शिपमेंट में मौजूद सामान तेल को रूस महंगे दामों पर बेच रहा था, लेकिन तुर्की द्वारा शिपमेंट रोके जाने पर यूरोपीय देशों को भी तेल की सप्लाई मिलना बंद हो गई। ऐसे में यूरोपीय देशों का यह फैसला अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है और रूस ने यह दिखा दिया कि चाहे कोई देश कुछ भी कर ले, वह सभी देशों से बढ़ के हैं। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, यूएन में भारत की सबसे बड़ी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूनाइटेड नेशन में तहलका मचा दिया है। आपको बता दें कि रुचिरा कंबोज जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है वह अब यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता कर रही है, क्योंकि भारत को 1 महीने के लिए यानी कि पूरे दिसंबर तक अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है और इस वजह से अब भारत अपना पूरा लाभ उठा रहा है
और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत को वीटो दिया जाए यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर के लिए। और इसी क्रम में उन्होंने साफ साफ यूएनएससी को धमकी दी है कि अगर यूएनएससी ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली तो यह यूनाइटेड नेशन भंग हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। और G20 जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ देश के पास इक्वल राइट्स है, उन सभी देशों को तो भी लाभ मिलेगा और G20 ही पूरे वर्ल्ड को चलाएगा। यह पॉइंट रुचिरा कंबोज ने इसलिए रखा क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जो 5 देश है वह सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अब दोस्तों पूरा वर्ल्ड जान गया है कि यूनाइटेड नेशन में बस जो 5 देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और जो नालायक ड्रैगन भारत का हमेशा ऑपोजिट रहा है, उसे वीटो दिलाने में ये पांचों बस अपने फायदे का इस्तेमाल करते हैं। और अब पूरा यूनाइटेड नेशन समझ गया है, पूरा विश्व समझ गया है कि यह एक स्वार्थी ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे दिलचस्प बात आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर बहुत ही बड़े बड़े देश नहीं है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अफ्रीका नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे डेवलप्ड देश भी है जो अभी तक इसके मेंबर नहीं हैं। ऐसे में ये सभी डेवलप्ड नेशन और इंडिया चाहते हैं कि अब G20 की प्राथमिकता पूरे वर्ल्ड स्तर पर और यूनाइटेड नेशन भंग हो। तो आपको बता दें कि रुचिरा कंबोज के भाषण के बाद चाइना बौखला गया, क्योंकि चाइना की नीयत पूरा भारत समझता है कि यूनाइटेड नेशन बना रहे हैं और भारत को वीटो ना मिले। लेकिन चाइना की इस नीयत पर भारत हावी हो जाएगा, क्योंकि भारत को सभी देशों का सपोर्ट मिलता है और भारत एक ऐसा देश है जो हर बड़े देश का बिजनेस हब बना है। और अगर भारत चाहे तो अपनी कूटनीतिक ताकत और पॉपुलेशन पावर से किसी भी देश को नतमस्तक कर सकता है। दोस्तों अभी आपने देखा कि चाइना के जब बहुत सारे ऐप्स को बैन किया इंडिया ने, तब चाइना की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा गिर गई कि वह अब भारत से पंगा लेने का सोचता भी नहीं। अभी हाल ही में वो त्वांग कांड हुआ, उसमें भी आपने देखा कि उसके सैनिकों का कॉन्फिडेंस लेवल कितना डाउन था और भारत ने उसे खदेड़कर मारकर इस देश से भगाया। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या केवल G20 को पूरा पावर मिलनी चाहिए या फिर यूनाइटेड नेशन चल रहा है, उन्हीं 5 देशों को वीटो होनी चाहिए। इन दोनों में से किस ऑर्गेनाइजेशन को महत्व दिया जाना चाहिए पूरे वर्ल्ड में लीडर्स को आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको जानकारी देते हैं कि रुचिरा कंबोज ने और क्या कुछ बोला था। दोस्तों रुचिरा कंबोज ने यूनाइटेड नेशन में साफ साफ कहा कि आप अपने आप को रिफॉर्म कर लो और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे कई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि G20 वे आपको रिप्लेस कर देगा। दोस्तों ऐसे में उन्होंने ये साफ साफ कहा कि अगर यूएनएससी 5 देशों के अलावा और दूसरे देशों को परमानेंट मेंबर बनाने का मौका नहीं देगा या अपने आप को रिफॉर्म नहीं करेगा तो ऐसे में दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि G20 को ताकत दे दी जाएगी। वह बड़े बड़े फैसले ले सकती है, क्योंकि यूएनएससी में जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, अगर वह चाहे तो पूरी दुनिया में शांति हो सकती है और कहीं भी युद्ध ना हो। लेकिन यह 5 परमानेंट मेंबर सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं और अपने हितों का ही सोचते हैं, ना कि पूरी दुनिया के हित का, जिस वजह से आज दुनिया में युद्ध हो रहे हैं और दूसरे देशों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।